हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स सब्जेक्ट कुमार में। प्यारे बच्चों, सर्दियों के मौसम में मैं कल्पना करता हूँ आप जैसे भी हैं स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी तैयारी में आप व्यस्त हैं। तैयारी आप करते रहिए, आगे जो भी हो सकता है हम अपनी तरफ से कर रहे हैं। जैसे आपके सामने कल पिछले वीडियो में ये बताया गया था कि त्रिकोणमिति का परिभाषा, पाइथागोरस प्रमेय, सूत्र और उदाहरण आपको बताया गया था। एक दो एग्जाम्पल बताया गया था कि कैसे इस सवाल के माध्यम से तीसरी भुजा का मान निकालते हैं। जैसे आपके सामने ये लिखा गया है कि कर्ड स्क्वायर बराबर आपके सामने लिखा गया है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय का ये प्रमेय था पाइथागोरस प्रमेय का। ये उन्होंने ये बताया था किसी समकोण त्रिभुज में या एक समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग है उसके सम्मुख दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। लेकिन अब समस्या ये आई कि यदि एक त्रिभुज के कुछ भुजाएं और कुछ कोण आपको पता है, जैसे आपके सामने ये ट्रायंगल बना हुआ है समकोण त्रिभुज, इसका एक कोण 90 अंश है। यदि एक कोण 90 अंश है तो इसके शेष कोणों को आप कैसे निकालोगे? कहने का मतलब किसी समकोण त्रिभुज में कुछ भुजाओं का मान आपको पता हो और कुछ कोणों का मान पता है, तो आप शेष कोण और शेष भुजाओं के मान को आप कैसे निकालेंगे, ये समस्या है। इस समस्या को हल करने के लिए हम समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों के आधार पर या न्यून कोण के सापेक्ष, ये जो कोण बना है ये वाला न्यून कोण के सापेक्ष, न्यून कोण का मतलब जो 90 अंश से कम है, न्यून कोण के सापेक्ष त्रिभुज के भुजाओं के अनुपात का प्रयोग कर इस समस्या का हल हम लोग निकालते हैं। और इन अनुपातों को ही, जो त्रिभुज के अनुपात का नियम हम जब लगाएंगे, त्रिभुज के अनुपातों का प्रयोग करते हैं और त्रिभुज के अनुपातों को ही त्रिकोणमिति का अनुपात कहा जाता है। इन भुजाओं के अनुपातों को, जो त्रिकोणमिति का जो भुजा का मान निकालेंगे, भुजा के अनुपातों को, जब भुजाओं का अनुपात निकालेंगे और इन अनुपातों को ही क्या कहते हैं बेटा? त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। उन्होंने 3 अनुपात बताया था, एक ज्या और एक कोज्या और तीसरा हमारा है स्पर्शज्या। इसको बोलते हैं साइन, इसको बोलते हैं कोसाइन और इसको बोलते हैं बेटा टैजेंट। क्या बोलते हैं? टैजेंट। ये साइन, ये कोसाइन, ये टैजेंट। नॉर्मल भाषा में बोले तो इसको हम किससे प्रदर्शित करेंगे? साइन थीटा, इसको कॉस थीटा और इसको टैन थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। उन्होंने त्रिकोणमिति का त्रिभुज के अनुपातों का प्रयोग करके उन्होंने 3 अनुपात दिया, एक ज्या, एक कोज्या और एक स्पर्शज्या, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं बेटा? साइन, कोसाइन और टैजेंट। नॉर्मल भाषा में साधारण वाक्यों में हम उसको क्या बोलते हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। त्रिभुज के अनुपात का प्रयोग करेंगे। अब जैसे त्रिभुज के अनुपात का प्रयोग का कहने का मतलब, जैसे यहाँ से जो मान निकाला गया, जैसे पहले AB अनुपाते AC या AB बटे AC लगाएंगे। AB क्या है हमारा इसमें? अब आपसे पूछा जाए बेटा इसमें ये AB क्या है, तो आप बताओगे लंब। ये वाली सबसे बड़ी भुजा आपका क्या बताया गया था? कर्ड। और ये जो भुजा है वो आपका क्या है? आधार। तो उन्होंने यहाँ से एक रिलेशन बनाया कि AB आपका क्या है? लंब, और AC आपका क्या है? कर्ड। तो ये किसके बराबर है? ये है आपका साइन थीटा के बराबर। किसके बराबर है बेटा? साइन थीटा के बराबर है। जो त्रिभुज का अनुपात का नियम लगाया गया है वहां से आपका मान AB अनुपाते AC के बराबर क्या आ गया है कि ये जो मान है वो ज्या के बराबर है। कहने मतलब साइन थीटा के बराबर है। आपसे यदि पूछा जाए कि साइन थीटा बराबर, तो आप बताओगे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ड। साइन थीटा बराबर क्या बताओगे बेटा? लंब बटे कर्ड।
अब आगे देखते हैं हम आगे आप लोग ये ध्यान दोगे, आगे हमने क्या बताया कि ये साइन थीटा बराबर क्या निकला बेटा, लंब बटे कर्ड। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ड। वैसे कास थीटा का भी रिलेशन निकल गया। कास थीटा का ये BC अपान AC, BC अपान AC कहने का मतलब आधार बटे कर्ड, आधार बटे कर्ड। और tan थीटा बराबर यहां से निकला लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ये त्रिकोणमिति का अनुपात है। 3 अनुपात जब निकल के आया तो कुछ लोगों ने उस पर ये चर्चा किया कि भाई अगर यदि जैसे लंब बटे कर्ड है ये साइन थीटा के बराबर है, आधार बटे कर्ड है ये कास थीटा के बराबर है, लंब बटे आधार ये tan थीटा के बराबर है। यदि इन मानों को पलट दिया जाए, कहने का मतलब इन मानों को हम क्या कर रहे हैं भैया, पलट रहे हैं। जैसे पलटने का मतलब ये होता है कि अगर हम कर्ड को ऊपर कर दें और लंब को नीचे कर दें तो ये क्या रिलेशन बनेगा, ये साइन का उल्टा हो जाएगा बेटा कोसेक थीटा। उन्होंने फिर भी हार नहीं माना, कहा कि भाई चलो ठीक है, आप उसको पलट रहे हैं तो इसको हम नया नाम दे रहे हैं, ये क्या हो गया कोसेक थीटा। अगर यदि आपसे कोई पूछता है कि साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर आप लिख सकते हो 1 कोसेक थीटा, कहने मतलब साइन का उल्टा क्या होता है बेटा, कोसेक थीटा। ये होता है साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। वैसे कास का उल्टा आपसे पूछा जाए तो सेक थीटा, सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा बेटा, कर्ड बटे आधार, कर्ड बटे आधार। उसी प्रकार कॉट थीटा, टैन का उल्टा कॉट थीटा बराबर ये आ जाएगा आधार बटे कर्ड, आधार बटे कर्ड। तो ये बातें समझ में आई। ये अब त्रिकोणमिति के कितने अनुपात हो गए बेटा, यदि आपसे कोई आप पूछेगा त्रिकोणमिति के अनुपातों की संख्या कितनी होगी, अब त्रिकोणमिति के टोटल 6 अनुपात हो गए। कितने अनुपात हो गए, ये आपके सामने त्रिकोणमिति के टोटल 6 अनुपात हो गए। ये पहला है साइन थीटा, साइन थीटा बराबर होता है बेटा लंब बटे कर्ड, कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ड, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, और कोसेक थीटा बराबर कर्ड बटे लंब, और सेक थीटा बराबर कर्ड बटे आधार, और कॉट थीटा बराबर आधार बटे आधार बटे लंब बेटा, आधार बटे लंब। भाई टैन का उल्टा होता है। यदि इन रिलेशनों को आप लिखना चाहते हो जैसे, और देखो सूत्र की जितनी आवश्यकता है आप उतना जानो, बेसिक जितना आपको जानना था वो समय गुजर चुका है। जितना मेन है, जो टॉपिक आपको एग्जाम में पूछा जाएगा वहां से हम आपको बता रहे हैं। मेन साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ड, कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ड, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कोसेक थीटा बराबर कर्ड बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ड बटे आधार, और कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। इन भाई अनुपातों का आगे आपका यूज है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। आई बात समझ में। जैसे आपको ये एक चीज और यहाँ से जान लो कि अगर आपको साइन थीटा पूछता है तो साइन थीटा का उल्टा क्या होता है बेटा, कोसेक थीटा, आप ये लिख सकते हो। दूसरा आपसे ये पूछता है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है बेटा 1/sec थीटा। और तीसरा आपसे पूछता है टैन थीटा, तो टैन थीटा बराबर आप क्या लिख सकते हो 1/cot थीटा। इसी को जस्ट उल्टा यदि आपको कोई कोसेक थीटा पूछता है, कोसेक थीटा 1/sin थीटा आप लिख सकते हो, और सेक थीटा को 1/cos थीटा लिख सकते हो, और टैन कॉट थीटा को कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा। ये एक दूसरे का उल्टा है, साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक का उल्टा साइन, साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक का उल्टा साइन, कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कॉस, कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कॉस, टैन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टैन, जस्ट एक दूसरे का उल्टा है। तो ये जो जितना फार्मूला है, फार्मूला क्या है, त्रिकोणमिति के जितने अनुपात हैं वो लिख दिया गया है। और साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा, जो साइन थीटा का उल्टा होता है 1/cosec थीटा, ये भी लिख दिया गया है। ये सब मानों को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका यूज आपके पास है।
इसको याद करने का ट्रिक अभी हम आपको बता रहे हैं कि आप इसको याद कैसे करेंगे। आई बात समझ में? आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बैठा रहे इसको। इसको याद करने का और भी आसान तरीका है। जैसे आपको ये बताया गया था, ये समकोण त्रिभुज है, ये ए, ये बी और ये सी, ये समकोण, ये 90 डिग्री। क्या है? 90 डिग्री। इसमें ये बताया गया था भैया ये कोण पूछेगा तो इससे सटी हुई भुजा ये आपका क्या है? लंब, ये वाली आधार, और सबसे बड़ी भुजा जो है वो आपका क्या है? कर्ण। इंग्लिश में बोले तो इसको बेस बोलते हैं, बी, और ये परपेंडिकुलर है, इसको पी, और इसको क्या बोलेंगे बेटा? इसको हम हाइपोटेनस, इसको हम यस से दिखाएंगे। ये आपका क्या है? हाइपोटेनस। इसको याद करने का सरल तरीका आपके पास ये है, आप अगर लिखना चाहो जैसे पहले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। क्या बताया गया है? पंडित, पी फॉर पंडित, बी से बद्री प्रसाद, बी से बद्री, पी से प्रसाद। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। या इसी को अगर आप हिंदी में लिखना चाहो, लाल बटे कक्का के नाम से, लाल बटे कक्का। ये लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, और ये आपका लंब बटे आधार। तो प्यारे बच्चों, आपको ये बताया जा रहा था, वीडियो बीच में रुक गया था, बताया जा रहा था कि ये क्या लिखा गया है। P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेनस, B फॉर बेस, H फॉर हाइपोटेनस हमने बताया। H फॉर क्या है आपका? हाइपोटेनस बोले तो कर्ण, P फॉर परपेंडिकुलर बोले तो लंब, और B फॉर बेस बोले तो आधार। कहने का मतलब ये जो लिखा गया है इसको पढ़ेंगे कैसे? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये ट्रिक बनाया गया था, हमने नहीं बनाया भाई, जब हम पढ़ रहे थे तो हमारे सर ने बताया था, तो सर के भी सर ने बता रहे होंगे, तो सर ने बताया, तो हम आपको ये बता रहे हैं कि बताने में, सर पढ़ने में बड़ा मजा आ रहा था उस समय, हमको याद आ गया, हमने कहा भाई बच्चों को भी बताया जाए, भाई पढ़ने में आसान पड़े। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले का मतलब परपेंडिकुलर करने मतलब लंब बटे कर्ण, ये किसका मान है? साइन थीटा का। आधार बटे कर्ण, इसका किसका मान है? कास थीटा का। लंब बटे आधार किसका मान है बेटा? ये टैन थीटा का मान। उसी प्रकार नीचे आपको लिखा गया है, एक और नियम था लाल बटे कक्का के नाम से। किसके नाम से? लाल बटे कक्का के नाम से। एल फॉर लंब, के से कर्ण, ये हिंदी वाला था कि लंब बटे कर्ण बराबर साइन थीटा, आधार बटे कर्ण ये बराबर होता है कास थीटा, लंब बटे आधार ये बराबर होता है बेटा टैन थीटा। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे हम एक क्वेश्चन लिखे हैं, बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक नंबर में ऑब्जेक्टिव के थ्रू आपसे पूछता है, और यही नहीं पूछेगा, इस टाइप का क्वेश्चन यदि आपको पूछता है तो आपको घबराना नहीं है, आप आसानी से इसको लगा सकते हैं। तो आइए इसको हम समझते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है? एक त्रिभुज बनाना है। आप त्रिभुज बनाओगे, ये ए, ये बी, और ये हमारा सी। ए बी सी, आप किसी को भी मान सकते हो, इसको भी ए मान सकते हो, इसको भी बी, इसको भी सी। ऐसा नहीं है कि ऊपर वाला ए लिखे थे सर उस वीडियो में, इस वीडियो में यहाँ बी कर दिए, यहाँ सी कर दिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप किसी भी पॉइंट को कुछ भी मान सकते हो, यहाँ पी क्यू आर, ए बी सी डी, ए बी सी, डी सी एम, कुछ भी मान सकते हो, बस जो माने हो वहां मत गलती करो। तो आपके सामने ये लिखा गया, हमने क्या बनाया? एक समकोण त्रिभुज बनाया, ये वाला कोण 90 अंश है, जबकि ये वाले कोण की हमको बातें नहीं करना है।
इस वाले कोण की चर्चा नहीं करना है, हमको कोण किसको मानना है, थीटा। चलो मान लेते हैं बेटा ये वाला कोण हमारा क्या है, थीटा। अब जो थीटा है समकोण त्रिभुज में न्यून कोण भी बन रहा है। अब न्यून कोण के सापेक्ष हमको क्या करना है, अनुपात, जो न्यून कोण के सापेक्ष अनुपात दिया है, अब अनुपात के माध्यम से एक कोण क्या बोलते हैं उसको, एक भुजा का मान नहीं दिया है, उस भुजा का मान हम निकालेंगे। और उस भुजा का मान कैसे निकालोगे आप, पाइथागोरस प्रमेय के फार्मूले से। अब पाइथागोरस प्रमेय कहाँ आप जानते हो, अब यहाँ हल डालोगे, पाइथागोरस प्रमेय सबको पता है, वही रूल अपनाओगे। तो यहाँ लिखोगे कोण ए बी सी में, क्या लिखा गया बेटा, कोण ए बी सी में। बी क्यों बीच में रखा गया, जिस कोण को आपको दिखाना है, जिस कोण को आपको दिखाना है उस कोण को बीच में रखना है। जैसे बी समकोण था तो हमने क्या लिखा था, त्रिभुज ए बी सी में, या समकोण त्रिभुज ए बी सी में। बी आपका समकोण है, आपने बी को बीच में रखा। वैसे यहाँ पर बी कोण की ही चर्चा हो रही है, इसलिए बी को हमने कहाँ रखा है बेटा, बीच में रखा है। आई बात समझ में। तो यहाँ पर कोण ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय, सॉरी यार, प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। उनका नियम क्या था भाई, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग उसके सम्मुख दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, यही होता है ना। कर्ड स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ड स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो आप यहां से क्या करते थे, अब भाई ये बात ध्यान देने वाली बात है कि थीटा बराबर ये वाला हमारा क्या है, लंब है, ये आपका क्या है बेटा, आधार है, और सबसे बड़ी भुजा आपका क्या हो गया, कर्ण है। सबसे बड़ी भुजा आपका क्या है, कर्ण है, और कोण के सामने वाली भुजा आपका क्या होता है, लंब होता है, उसके ये नीचे क्या हो जाएगा, आधार, जो बचा है वो आधार। इतना समझ में आया कि नहीं आया। अब आप क्या करोगे, जो त्रिभुज में जैसे यदि साइन थीटा बराबर 5/13, अब साइन थीटा बराबर आप लोग जानते हो कि लंब बटे कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है बेटा, लंब बटे कर्ण। तो आप क्या करोगे, जो जो मान दिया उसको रखना पड़ेगा भाई। साइन थीटा बराबर ये लंब है, यहाँ 5, ये कर्ण है, इसका मान 13। हमको मान किसका निकालना है, आधार का। तो आधार में आप क्या करोगे, क्वेश्चन मार्क लगाओगे, भाई हमको आधार का मान निकालना है ना। अब आप क्या करोगे, सब मान रख के इस फार्मूले में रख देना। कर्ण स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर बराबर क्या दिया बेटा, 5 का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर ये मान हमको निकालना है, तो आधार स्क्वायर आपको ऐसे लिख देना है। आई बात समझ में। अब 13 का वर्ग, अब वर्ग जो है वो घातांक का नियम, घातांक का नियम यही कहता है जिसपे जितनी घात होगी उसका उतना बार गुणा होगा। और आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा कि वर्ग और वर्गमूल, वर्ग और वर्गमूल ये दो नाम क्यों आया। यदि वर्ग और वर्गमूल एक होता तो उसको एक नाम से जाना जाता ना। वर्ग का मतलब ये होता है बेटा कि किसी भी संख्या का 2 बार गुणा, किसी भी संख्या का 2 बार गुणा। और वर्गमूल का मतलब होता है उसको हम उस संख्या का जो 2 बार है उसको जोड़ा बना के एक निकालेंगे। आई बात समझ में। जैसे आपके सामने यहाँ लिखा गया 13 का वर्ग होता है बेटा 169, 5 का वर्ग होता है 25 प्लस आधार स्क्वायर, प्लस आधार स्क्वायर। अब यहाँ क्या करोगे, ये अंक है ये भी अंक है, आप 169 लिखोगे, 125 को इस तरफ लाओ, और ये बचा क्या बेटा आपका आधार स्क्वायर। आधार स्क्वायर ये क्या आ गया 144, जब इसमें से घटाओगे भाई 9 में से 5 गया 4, 6 में से 2 गया 4, एक ऐसे उतार लो, ये आ गया आपका आधार स्क्वायर। क्या आ गया, आधार स्क्वायर। यदि आपसे कहा जाए यहाँ से आधार स्क्वायर का आधार का मान क्या आ जाएगा, ये किसका वर्ग है, 12 का। किसका वर्ग है बेटा, 12 का। यदि आप नहीं निकाल पाते हो तो आप गुणनखंड आता है ना, एलसीएम निकालने आता है, एलसीएम आप निकालोगे, उसका जोड़ा बनाना, जिसका जिसका जोड़ा बनेगा, ये सबका जोड़ा बन रहा है उसको बाहर निकाल लेना। आई बात समझ में। तो आपके पास क्या आ गया,
आधार का मान क्या आ गया? आधार का मान आया बेटा आपके पास 12। यदि आपको आधार का मान पता है तो आप आसानी से क्या करोगे, cos थीटा की वैल्यू और tan थीटा की वैल्यू आप निकाल सकते हो। cos थीटा की वैल्यू और sin थीटा की वैल्यू आप निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि cos थीटा बराबर होता है बेटा आधार बटे कर्ण, तो आधार का मान है 12 और कर्ण का मान है 13, तो 12 बटे 13 ये मान निकल गया, आपके सामने लिखा गया है ये। tan थीटा बराबर क्या होता है बेटा? लंब बटे आधार, तो लंब का मान क्या है बेटा? 5 और आधार का मान है 13। तो ऐसे इस प्रकार आपको सवाल लगाना होता है। तो सवाल वेरी सिंपल था और सिंपल तरीके से आपको बताया गया है। आप आसानी से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वेरी सिंपल है, एक नंबर में अगर ये ऐसा सवाल आएगा आप वादा करो फिर फोड़ के आएंगे। आई बात समझ में? तो आप इस तरह के सवालों को बड़ी आसानी से लगाना। तो हम चलते हैं, इसको रब करते हैं। आई बात समझ में? ठीक। इस टाइप का एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। आज के लिए बस इतना। अब कल का इंतजार आप लोग करना और डेली आपको कुछ ना कुछ यहाँ से सीखने को मिलेगा। और वीडियो भाई पसंद आए, सब लोग बोलते हैं वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम भी वही कहते हैं भाई, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। तो दूसरा सवाल हम चलते हैं। दूसरा सवाल आप कैसे लगाओगे बेटा? यदि जैसे आपके सामने एक सवाल दिया है, अब वो सवाल क्या है, ये जो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, यदि कोसेक थीटा बराबर 2 है, यदि कोसेक थीटा बराबर 2 हो तो आपको क्या करना है? हो तो cot थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, 2 नंबर का सवाल है। कोसेक थीटा बराबर है, यदि कोसेक थीटा बराबर 2 तो cot थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। 2 नंबर का सवाल था और 2024 में ये पूछा गया था। तो इस तरह के सवालों को आप कैसे लगाओगे, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे बताया गया है उस प्रकार आपको लगाना है। जैसे यहाँ देखने को मिल रहा है कि कोसेक थीटा बराबर 2 दिया है। अब सबको पता होता है कि कोसेक थीटा बराबर भाई कर्ण बटे लंब होता है, साइन का उल्टा है भाई। यहाँ से हम क्या करेंगे, यदि कोसेक थीटा का मान दिया है तो साइन थीटा का मान निकल जाएगा। लेकिन बार ये बज रहा है कि ये 2 मान कैसे आप निकालोगे। इसके लिए आपको ये बात ध्यान देना हो, जब भी आपको सवाल में इस तरह का सवाल मिले कि एक मान दिया गया हो तो उसके नीचे बेटा आप क्या करोगे, एक लिख सकते हो। उसके नीचे आप एक लिख के सवाल को आप लगाओ। अब एक मान के आप लगाओगे तो ये 2 मान हो गया, 2 अनुपात दे दिया गया। अनुपात का मतलब ये अनुपात हो गया ना, लंब कर्ण बटे किसका, लंब का। अब जब कर्ण और लंब पता है आप आधार निकाल सकते हो पाइथागोरस प्रमेय लगा के। तो इसके लिए आपको एक समकोण त्रिभुज बनाना होगा। आप समकोण त्रिभुज बनाओगे ऐसे, ये कोण आपको थीटा मानना है, ये ए, ये बी और ये सी। तो कोण बी के लिए लंब ये बेटा और ये आधार और सबसे बड़ी भुजा आपका क्या हो गया बेटा, कर्ण, जो कि मान दिया गया है। ये जो मान दिया गया है, अब दिया क्या है कि कोसेक थीटा बराबर सबको पता है कि कर्ण बटे लंब होता है। अब कर्ण का मान क्या है बेटा 2
और लंब का मान आपने क्या मान लिया है, एक। एक नीचे लिख दिए हैं, मानो या ना मानो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मान लिया हो, अपने सुविधानुसार सवाल को लगाएंगे, हम अपनी समस्या को हम हल करेंगे। एक मानने से उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो आइए हम इस सवाल को लगाएंगे कैसे। अब आपके सामने क्या लिखा, क्या पता करना है हमको, क्या पता करना है बेटा, आधार पता करना। आपको क्या लिखना है, कोड ए बी सी में क्या लिखोगे बेटा, कोड ए बी सी या समकोण त्रिभुज, क्या लिखा गया है कि एक समकोण त्रिभुज हमने क्या किया, एबीसी बनाया, जिसमें कोड ए बी सी बराबर, कोड ए बी सी बराबर क्या मान लेते हैं, थीटा है। हमने क्या किया कि एक समकोण त्रिभुज ए बी सी बनाया, जिसमें बी हम कोड ए बी सी बराबर थीटा, कहने का मतलब बी हमारा क्या है, बी का जो ये कोड ए बी सी बराबर क्या है, थीटा है। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, आपको कुछ नहीं करना है, समकोण त्रिभुज, सॉरी समकोण त्रिभुज में किसका नियम लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय का, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। क्या जानते हो बेटा आप यही जानते हो कि कर्ड स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसका यूज खत्म हो गया जी, इससे कर्ड स्क्वायर बराबर क्या दिया गया बेटा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब कर्ड का मान क्या है, जो मान दिया गया है उसको यहाँ पर रख देते हैं। कर्ड का मान क्या है बेटा, 2, तो 2 का स्क्वायर, लंब का मान क्या दिया, 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। बात समझ में। अब सबको पता है कि 2 का वर्ग करेंगे क्या आएगा, 4, और 1 का वर्ग करेंगे 1 ही होगा। 1 का भाई 2 बार गुणा करोगे, 1 गुणे 1 गुणे 1 का गुणा 1000 बार करोगे तो 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। अब आप जानते हो प्लस आधार स्क्वायर, प्लस आधार स्क्वायर। अब 4 इसको इधर लाओगे तो ये माइनस में हो जाएगा, ये आ गया आधार स्क्वायर। अब आधार स्क्वायर बराबर कितना आ गया बेटा, ये आ गया 4 में से 1 गया 3। अब आधार बराबर क्या आ गया बेटा, आधार बराबर आ गया अंडर रूट में 3, अंडर रूट में 3। आई बात समझ में। 2 का वर्ग किया आपने 4, 1 को उसमें ले जाके घटा दिया तो क्या आ गया 3, और 3 को करड़े से बाहर निकालेंगे, नहीं निकलेगा भाई, 3 का क्या आ गया, आधार बराबर करड़े में 3। तो कहने का मतलब ये जो मान आया बेटा वो किसका मान आया, करड़ी में 3, ये आ गया आधार का। किसका मान आ गया बेटा, आधार का। देखो सवाल जैसा भी है आप उस ढंग से उस सवाल को लगाओगे तो सवाल कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ये सवाल आप जो जो मान की जरूरत है उस मान को आप लिख लो, इसके बाद जो समीकरण वहां दिया गया उसमें ले जाकर रख देना, आसानी से आ जाएगा। अब यहाँ पर हमको कॉट थीटा की आवश्यकता है। किसकी है बेटा, कॉट थीटा की। दूसरा किसका है, साइन थीटा के। तीसरा किसकी जो आवश्यकता है, कॉस थीटा। सबका मान रखो। अब कॉट थीटा बराबर सबको पता है आधार बटे लंब होता, कहने का मतलब अंडर रूट 3 बटे ऐसा। अब साइन थीटा बराबर सबको पता है कि लंब बटे कर्ण होता है, इसको 1 बटे 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अब कॉस थीटा बराबर क्या होता है बेटा, आधार बटे कर्ण, कहने का मतलब अंडर रूट में 3 बटे 2 लिख सकते हैं। तो जितनी मान की आवश्यकता था उतना मान आप प्राप्त कर सकते हो और आपने प्राप्त किया है। अब जो जो मान दिया है ले जाकर उसमें रख देंगे। एक बार इतना आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है। आप स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं। हो गया, आगे चलो भाई। बोर्ड थोड़ा छोटा है, व्यवस्था सब हो जाएगी, बस आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट यदि मिलेगा तो हमारे तरफ से जो हो सकेगा हम करेंगे। अब जैसे कॉट थीटा बराबर दिया है अंडर रूट 3, यानी मतलब अंडर रूट 3 आधार बटे लंब, तो हमने लिख दिया। साइन थीटा बराबर 1 बटे 2, ये लंब बटे कर्ण, ये भी होता है। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, ये लिख दिया। अब आपको क्या करना है, कॉट थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा, जो जो मान दिया है आपको इस समीकरण में रखना है। कॉट थीटा बराबर क्या होता है बेटा, अंडर रूट में 3
कॉट थीटा बराबर क्या दिया, √3/1। एक आप लिखो न लिखो कोई नहीं, है बात समझ में। साइन थीटा बराबर क्या होता है बेटा, 1/2 आपको लिख देना है। 1 प्लस कॉस थीटा बराबर क्या होता है बेटा, √3+2। यह है कॉस थीटा बराबर √3/2। अब इसी को आपको सॉल्व करना है, इसको आपको सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने में थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन सबसे पहले हम नीचे वाले को सॉल्व करेंगे, इसके बाद किसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। आई बात समझ में। अब देखो हम क्या करेंगे, इसका मल्टीपल इसमें, 2 × 2 प्लस √3/2। आई बात समझ में। ये क्या बन गया, 1/2 फिर बटे 2 प्लस √3/2। ये इसमें क्या करना है, 1/2 में 2 प्लस √3/2 से हम उसमें डिवाइड कर रहे हैं। अब सबको पता है कि इसका गुणा इसमें होता है, इसका गुणा इसमें होता है, कहने का मतलब इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें। तो यहाँ से स्पष्ट हो रहा है कि 2 से कैंसिल हुआ, 2 से कैंसिल हुआ। आपको क्या बचा, √3 प्लस 1/2 प्लस √3, 2 प्लस √3। अब इसका हर बराबर नहीं है, सबसे पहले इसका हर बराबर करेंगे। जब इसका हर बराबर करोगे तो आपको यहाँ से मिलेगा देखने को कि इसका मल्टीपल इसमें होगा तो ये हो जाएगा 2√3 प्लस इसका मल्टीपल इसमें होगा, ये हो जाएगा 3 प्लस 1/2 प्लस √3। ये होगा ना भाई। इसका हम इसमें गुणा कर रहे हैं, इसका हर बराबर नहीं, इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, नीचे वाले का गुणा नीचे। तो ये रिलेशन बना कि इसका गुणा इसमें करोगे 2√3, √3 से √3 में गुणा करोगे तो ये 3 हो जाएगा, कड़ी से बाहर हो जाएगा। अब ये जो बचा है एक जोड़ दो, ये बचा क्या, 2√3 प्लस 3 1 4/2 प्लस √3, 2 प्लस √3। अब देखने से इसमें क्या कॉमन में, भाई 2 का पहाड़ा में 4 आता है, 2 कॉमन मिल रहा है बेटा, 2 कॉमन ले लो। बचेगा क्या बेटा, √3 प्लस 2 और नीचे भी 2 प्लस √3। वही चीजें लिखा गया है, आगे पीछे है, उसको सेट कर लो अपने तरफ से। 2 इसको लिख सकते हो 2 प्लस √3/2 प्लस √3। ये मान कट गया, बचा क्या, 2 आपका क्या आ गया आंसर, यही आपका आंसर है। तो आपको यहाँ से समझने में थोड़ा दिक्कत हुआ होगा कि पहले क्या किए हैं भाई, भिन्न जिसको आता होगा वो बच्चा इसको आसानी से समझ गया होगा, जिसको नहीं आता वो भी समझने की कोशिश करे कि भाई यार इसका हर बराबर नहीं था। अब अगर इसका हर बराबर करने को बोला जाए भाई इसका हर बराबर नहीं है तो इसका क्या करोगे, ऐसे भी इसका गुणा करोगे तिरछा, दाहिने तरफ से तिरछा गुणा, 2 × 2 इसका गुणा इसमें, नीचे वाला का नीचे, ये हो गया। इतना समझ में आया। अब भाई ये पूरे का बटे 1/2 का पूरे का बटे बन गया ये। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, 1/2 में 2 प्लस √3/2 से इसमें डिवाइड कर रहे हैं। अब जब इसमें डिवाइड कर रहे हैं तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारा 1/2 प्लस √3 आगे पहले था, √3 प्लस 1/2 प्लस √3। अब इसका भी हर बराबर नहीं, इसमें क्या करेंगे, नीचे वाले का ऐसे गुणा कर दिए हैं, इसका इसमें गुणा और इसका इसमें गुणा, आपके सामने ये आ गया रिजल्ट। भाई 2 का गुणा इसमें करेंगे 2√3, 3 का गुणा √3 में करेंगे 3 आ गया, 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 आ गया, इसका गुणा इसमें करेंगे ये वाला आ जाएगा। तो जब कर दिए हैं, यहाँ कॉमन मिल रहा था, कॉमन मिल के ये मान मिल रहा था, इसको हमने काट दिया, बचा क्या हमारा, ये 2 राइट आंसर। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों आज का वीडियो इतना ही, बाकी कल मिलते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। गुड नाइट।